माय डियर सिविल इंजीनियर्स, क्या आप लोग जानते हैं कि स्कोर वाल्व, ड्रेन वाल्व और ब्लो ऑफ वाल्व क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि एक इंसान के कई नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार से स्कोर वाल्व, ड्रेन वाल्व और ब्लो वाल्व एक ही डिवाइस के नाम हैं जो पानी को, देखिए ये डिवाइस है, इसी को बोलते हैं स्कोर वाल्व या फिर ड्रेन वाल्व या फिर ब्लो ऑफ वाल्व, ये इसी के नाम होते हैं। ठीक है, इसको कहाँ पे लगाया जाता है, इसको कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इस डिवाइस को समझिए और देखिए ये कैसा दिखता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये आपका यहाँ पे हैंडल दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? हैंडल। जब इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद इसको ऑपरेट करना होता है। ठीक, ऑपरेट इसी हैंडल की सहायता से हम करते हैं, चाहे इसको हमको ओपन करना हो चाहे इसको क्लोज करना हो। ठीक है, तो इसके जो ये राउंड वाला पोर्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्लैंज पोर्शन। ठीक है, ये भी राउंड का जो पोर्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्लैंज पोर्शन। यदि इसके अंदर के पार्ट को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो जो एक राउंड वाला पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसे पोर्शन को देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसे बोला जा रहा है गाइड लंग्स। क्या बोला जाता है? गाइड लंग्स बोला जा रहा है। और इसके अंदर का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर का ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं गेट। क्या बोलते हैं इसको? गेट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इसको ऑपरेट करते हैं तो गेट ऊपर या नीचे आता है। जब नीचे आएगा तो पानी हमारा बंद हो जाएगा, जब ऊपर कर देंगे तो हमारा पानी बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इस वाले पोर्शन, इसको बोलते हैं यार्ड। क्या बोलते हैं? यार्ड। और यहाँ पे जहाँ पे हैंडल हमारा जिससे फिक्स होता है उसे बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक, और इस वाले पोर्शन को, फ्लैट वाले जो चपटा जैसा पोर्शन कुछ दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंड। और टोटल आउटर जो उसके पोर्शन हो जाएगा उसे बोल देते हैं बॉडी। क्या बोल देते हैं? बॉडी। मतलब एक आकार देने के लिए इसके बॉडी दी जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लूस वाल्व कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में स्लूस वाल्व होता क्या है। समझिए इस चीज को। देखिए स्लूस वाल्व की हम बात करते हैं तो स्लूस वाल्व क्या होता है? ये पानी को रिमूव करने के लिए, ये पानी को रिमूव करने के लिए कहां से, जो हम वाटर सप्लाई के जो लाइन डालते हैं, चाहे वह एचडीपी लाइन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, चाहे ग्रेविटी मेन लाइन हो। ठीक है, जो लाइन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? स्कोर वाल्व लगाया जाता है। ठीक है, और जो वाटर टैंक होता है, जो है टंकी हम बनाते हैं, उसमें भी स्कोर वाल्व लगाया जाता है। तो पाइप से या टंकी से पानी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, निकालने के लिए जो वाल्व लगाया जाता है उसी क्या बोलते हैं? स्कोर वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कोर वाल्व कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टर्म में, पानी को फ्लश करने के लिए, पानी को निकाल देने के लिए, पानी को फ्लश कर देने के लिए कहां से? पाइप से या फिर टैंक से। इसी का काम होता है, किसका? स्कोर वाल्व का काम होता है। ठीक है, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, फ्लश करने के लिए, ठीक है, पानी को निकालने के लिए, टंकी या फिर अपने पाइपलाइन को वॉश करने के लिए, धोने के लिए, ये सारा काम किसका होता है? स्कोर वाल्व का काम होता है। ठीक है, ड्रेन वाल्व का काम होता है, ब्लो ऑफ वाल्व का काम होता है। ये सारे काम इसी के ही होते हैं। आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, इसको क्यों लगाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि इसको पानी को निकालने के लिए, फ्लश करने के लिए, ड्रेन करने के लिए और वॉश करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन हमको वॉश करने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। देखिए, क्योंकि जब हम मान लीजिए वाटर टैंक हमारा बन के कंप्लीट है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है वाटर टैंक का, उसमें पानी जो है हमारा बिल्कुल फुल है। ठीक है, अब उसी टंकी की सहायता से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेविटी की लाइन के द्वारा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा पानी जो है गांव में, विलेज में या फिर शहरों में सप्लाई। ठीक है, अब जब पानी जो है टंकी में आएगा तो क्या होगा? अपने साथ छोटे छोटे सिल्ट पार्टिकल्स लेकर आते हैं। भाई आप 1 महीने तक उसमें पानी भर रहे हैं या 15 दिन तक फिल कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें सिल्ट पार्टिकल्स आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, कण आ जाएंगे, पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो सैंड भी हो सकते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, हो सकते हैं, और फिर सेडिमेंट भी बोला जाता है। जो इन्हीं सेडिमेंट को, इन्हीं सिल्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपने वाटर टैंक को, अपने पाइपलाइन को फ्लश करना होता है। क्या करना होता है? फ्लश करना होता है, वॉश करना होता है, पानी को निकालना होता है, ताकि वो सिल्ट पार्टिकल्स क्या करें? वहां से निकल जाए, रिमूव हो जाए। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, इसको इंस्टॉल कहाँ पे किया जाता है? सिंपल सी बात है, किसी चीज को यदि निकालना है, पानी को निकालना है, तो उसको क्या करेंगे हम? सबसे बॉटम में ही इसको फिक्स किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? सबसे बॉटम में, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर ही इसको फिक्स किया जाएगा। यदि इसको हम लोवेस्ट पॉइंट पर फिक्स करेंगे तभी हमारे पानी जो है एक जगह कलेक्ट होगा और वहां से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, फ्लश हो जाएगा। ठीक है,
यदि हम अपने स्लूस वाल्व को वो किसी टॉप पोर्शन पे लगाएंगे और उसको ओपन करेंगे तो पानी कैसे पहुंचेगा? टॉप पोर्शन पे तो पानी निकलेगा नहीं। तो सारी पानी यदि बॉटम में डाउन पोर्शन में लगाएंगे तो पानी बिल्कुल जब उसको ओपन करेंगे स्लूस वाल्व को तो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। हम अपने पाइप को, अपने टंकी को फ्लश कर सकते हैं। ठीक है, अब टंकी की बात करते हो। टंकी के ऊपर हमारा वाटर टैंक बना होता है, कंटेनर वाल्व होता है, उसमें हमारी पानी जो है फुल होता है। जैसे ही हम अपने वाल्व को ओपन करते हैं, क्लोज रेगुलेट करते हैं, तो पानी टंकी से नीचे आएगा और पानी बिल्कुल जो वहां से फ्लश हो जाएगा, निकल जाएगा। कहने का मतलब है जो सिल्ट पार्टिकल्स होंगे, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे, जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो निकल जाएंगे। इस प्रकार से अपनी टंकी को वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम की सहायता से आप चीजों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये ड्रेन पोर्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व बन रहा है। कर्व मतलब देखिए आपका मान लीजिए वाटर टैंक है। ठीक है, वाटर टैंक से पानी हमारा देखो बिल्कुल आया, एक वैली हो गई। एक चीज समझिए, एक वैली होता है, एक सबमिट पॉइंट होता है। तो वैली जो वैली पॉइंट होता है वो डाउन पोर्शन में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैली जैसा कुछ बन रहा है। तो जहां पे वैली जैसा बनेगा, जहां वैली का बिल्कुल पॉइंट होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, अपने स्कोर वाल्व को फिक्स करेंगे, लगाएंगे। ठीक, और दूसरा एक बनता है सबमिट पॉइंट। देखिए जो ऊंचाई वाला पॉइंट होता है, जो क्राउन वाला पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं सबमिट पॉइंट। ठीक है, वहां पे एयर वाल लगाया जाता है। बट एयर वाल कैसे लगाया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसको हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्कोर वाल्व की। तो इसको कहां पे लगाया जाता है? सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर फिक्स किया जाता है, ताकि पानी हमारा जो है आसानी से निकल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम साइड पर यदि हमको काम करना है, ठीक है, टीआई लाइन है या फिर एसडीपी लाइन है, तो उसको इंस्टॉल वहां पे कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। सबसे पहले यदि हमको किसी भी पॉइंट पर इसको फिक्स करना है, हमारे दिमाग में होना चाहिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर ही इसको हम फिक्स करते हैं। यदि हमको लोवेस्ट पॉइंट पर इसको फिक्स करना है तो क्या करेंगे, हमारा जो स्कोर वाल्व होगा उसको क्या करेंगे, आउटर टू आउटर। देखिए आउटर टू आउटर का मतलब है बाहर टू बाहर। ठीक है, देखिए मतलब आउटर टू आउटर। देखिए ये स्कोर वाल्व का यदि फ्लैंज का पोर्शन है और दूसरे एंड का भी फ्लैंज पोर्शन है, तो आउटर टू आउटर हमको मेजरमेंट टेप की सहायता इसको क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। और जो भी उसकी दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी, उसको क्या करेंगे, हम अपने पाइप पे जाके मार्किंग कर देंगे। मान लीजिए पाइप की ये पाइप है, ठीक है, और ये आ गया हमारा जो है, देखिए मान लीजिए ये आ गया 450 mm आ गया। ठीक है, तो ये पाइप पे ही जाके हमको 450 mm की मार्किंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा 20 mm से लेकर 30 mm तक और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा के ले सकते हैं, क्योंकि ताकि आसानी से वो फिक्स हो जाए उसमें। ठीक है, अब हमने क्या किया है, आउटर टू आउटर अपने वाल्व को क्या कर लिया है, मेजरमेंट कर लिया है, और जाके अपने पाइप पे प्रॉपर उसकी मार्किंग कर देंगे और उसको कटर की सहायता से कटिंग करेंगे बिल्कुल सावधानी के साथ। देखिए तो जो हमने यहाँ पे पॉइंट अपना बनाया है, सबसे पहले क्या बनाया समझिए। देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट आउटर टू आउटर वाल्व फ्लैंज डिस्टेंस। जो फ्लैंज डिस्टेंस होगा उसके आउटर टू आउटर मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए मार्क ऑन द पाइप वेयर वाल्व नीड टू फिक्स। जहां पे अपने को वाल्व को फिक्स करना, वहां पे पाइप पे क्या करेंगे, उसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करेंगे और उसको कटिंग करेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट हमने ये लिखा, कट द पाइप केयरफुल्ली एंड मार्क ऑन द पोर्शन। तो जो मार्क हमने पोर्शन पे किया था उसको बिल्कुल सावधानी के साथ कटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो हमारा फ्लैंज सॉकेट होता है, अभी फ्लैंज सॉकेट क्या होता है मैं इसको आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कैसा होता है और कैसा दिखता है। देखिए तो कहने का मतलब जो हमारा फ्लैंज सॉकेट होगा, ठीक है, सॉकेट फ्लैंज होगा, उसको क्या करेंगे, जो कट हमारा पोर्शन जो हमारा, देखिए अभी पाइप को यदि हमने कट कर दिया है तो कुछ पाइप हमारी ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, बीच का पोर्शन कट गया है। अब इस वाले पोर्शन में क्या करेंगे, जो फ्लैंज सॉकेट होगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। ठीक है, अब बीच में ही हमको क्या करना पड़ेगा, अपने जो है स्लूस वाल्व को, जो स्कोर वाल्व को लाके इसी को जो है सेट करना होगा, फिक्स करना होगा। अभी हमारे पास एक फ्लैंज तो यहाँ पे लग गया है, इसका जो हमने फ्लैंज सॉकेट डाल दिया है, और एक हमारा क्या होगा, एक तो होगा हमारे स्कोर वाल्व का फ्लैंज, एक पोर्शन ये जाएगा, एक पोर्शन नहीं जाएगा। तो कहने मतलब यदि एक हमारा स्कोर वाल्व का ये वाला फ्लैंज जा रहा है, दूसरा ये वाला फ्लैंज जा रहा है, और उसको फिर नट बोल्ट की सहायता से क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, कस दिया जाता है, और हमारा जो है इस प्रकार से जो है स्कोर वाल्व लग के कंप्लीट हो जाता है और हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें कि सॉकेट फ्लैंज क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सॉकेट फ्लैंज किस प्रकार से दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ पे ये सॉकेट फ्लैंज है, क्या है सॉकेट फ्लैंज। इसी सॉकेट फ्लैंज को ही हम पाइप में दोनों एंड पे डाल देते हैं और फिर अपना स्कोर वाल्व लाके वहां पे बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ उसको जो है लगा दिया जाता है, फिर बोल्टिंग कर दी जाती है। बोल्टिंग के लिए यहाँ पे होल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे प्रकार से होल होता है, नट बोल्ट के साथ इसको बिल्कुल प्रॉपर कस दिया जाता है। ठीक है, ताकि लीकेज ना हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको स्कोर वाल्व, ड्रेन वाल्व और ब्लो ऑफ वाल्व समझ में आ गया होगा कि इसको कहाँ पे सबमिट किया जाता है, इसका क्या काम है, इसको क्यों लगाया जाता है। ठीक है, और सॉकेट फ्लैंज क्या होता है, ठीक है, और सबमिट पॉइंट क्या होता है, वैली पॉइंट का क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।